नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आपका अपना दिशा चैनल और साथ ही साथ आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम भविष्य दर्पण, जहां पे निरंतर हम बात कर रहे हैं नवग्रहों के ऊपर और एक एक करके हर ग्रह के बारे में आपको बताया जा रहा है। जब बात की जाती है शुक्र ग्रह की, तो हर कोई चाहता है कि हमारा शुक्र ग्रह उच्च स्तर पे हो, क्योंकि शुक्र ग्रह से हमें प्राप्त होती है हर सुख सुविधा, विलासतापूर्ण हर सुविधाएं, साथ साथ पावर, पैसा। लेकिन क्या शुक्र ग्रह मात्र सिर्फ इतना ही हमको देता है, या इसके अलावा इस ग्रह के अंदर और क्या क्या बातें समाहित है, क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है? इन सभी बातों के बारे में पूर्ण मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे इस कार्यक्रम में आचार्य जेपी सिंह जी के माध्यम से। आपके पास है कोई भी सवाल, कॉल कर सकते हैं। नंबर्स निरंतर कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पे किए जा रहे हैं फ्लैश। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। शुक्र ग्रह की आज हम बात करेंगे, एक एक करके आगे बढ़े। बृहस्पति ग्रह पे कल हम लोगों ने चर्चा की थी। शुक्र ग्रह, जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि शुक्र ग्रह क्या सिर्फ पावर, पैसा और विलासतापूर्ण सुविधा ही प्रदान करता है, इसके अलावा और क्या? दर्शकों सर्वप्रथम सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। शुक्र की चर्चा करते ही निश्चित तौर पर यह ध्यान आता है कि ये विलासता का कारक है या यश वैभव का कारक है, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर शुक्र के लिए जोड़ी जाए तो वह स्त्रीदायक है। स्त्री संतति का सबसे बड़ा कारक है और स्त्रियों को अगर ये कहें कि ये रिप्रेजेंट भी करता है तो बिल्कुल ये ठीक होगा। और यहाँ तक कि कहा जाए स्त्री रोगों का कारक भी ये शुक्र ही है। अगर हमारी पत्रिका में शुक्र बली है तो निश्चित तौर पर यश वैभव भी देता है, ज्ञान भी देता है, सौंदर्य प्रसाधन के हमें माध्यम भी बना देता है, हमारे साथ कई माध्यम जोड़ देता है। और अगर एक और चीज़ देखी जाए, सौंदर्य की बात करते ही ग्लैमर की बात आती है। ग्लैमर वर्ल्ड, मीडिया वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, टीवी, टेलीविज़न और आपका ये सिनेमा हम जो देखते हैं, ये सब शुक्र की ही देन है। अगर किसी भी एक्टर, एंकर, किसी की पत्रिका में शुक्र क्षीण है तो अगर निश्चित तौर पर ये समझ लिए वो थोड़े दिन के लिए ही आकर वापस चला जाएगा। अगर दशा आई है, अंतरदशा में कहीं शुक्र ने बल दिया और वह टीवी पे रिप्रेजेंट हो गया या मीडिया में कहीं पे भी रिप्रेजेंट बन गया और उसके बाद वह शुक्र क्षीण होना शुरू, तो निश्चित तौर पे वो वहाँ से हट जाएगा। और कई बार हमने देखा है कि शुक्र बली तो है। अब अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें ऐश्वर्या राय जी की पत्रिका का, तो वहाँ देखें शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। शुक्र बैठा हुआ है दशम भाव में, कर्क राशि में। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, इतना यश दिया, इतना यश वैभव दिया, सब कुछ दिया, पर साथ में ऐसी स्थिति बना दी कि आप एकदम भुला दिए जाएं या एकदम आप वहाँ से गायब हो जाएं। इसका कारण क्या है कि शुक्र का प्रभाव क्षीण होना शुरू हुआ और वह वहाँ से हटना शुरू हो गई। चाहे उसके आप हज़ारों लॉजिक दीजिए, हज़ारों रीज़न दीजिए कि उनकी शादी हो गई या ये है वो है, सब ठीक है, पर इसके बावजूद ऐसा क्या है। इसके विपरीत अगर हेमा मालिनी जी को देखें तो आज भी वो मीडिया में उसी तरह से प्रचलित हैं, आज भी वो ड्रीम गर्ल हैं। तो ये शुक्र का ही प्रभाव है। शुक्र जितना बली होगा आपका यश कीर्ति उतनी ही ऊंची होगी। साथ में अगर किसी स्त्री की पत्रिका में शुक्र क्षीण हुआ तो निश्चित तौर पर उसको स्त्री रोग दे देगा, जिसे गाइनियो प्रॉब्लम्स भी हम कहते हैं। क्योंकि एस्ट्रोमेडिकल का नियम कहता है अगर शुक्र षष्टम में आकर कहीं अपनी नीचस्थ राशि में बैठ गया तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए रोग बना देगा। अगर कन्या राशि में बैठा हुआ शुक्र षष्टम में किसी को स्त्री रोग नहीं दे रहा, खासतौर पर एक महिला के लिए हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये समझ लेते हैं कि या वो पत्रिका ठीक नहीं है या देखने में हमें कोई त्रुटि कर रहे हैं, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि उसे वह रोग ना दे। और अगर इसके विपरीत किसी पुरुष की पत्रिका में हम देखते हैं शुक्र क्षीण है तो निश्चित तौर पर वह स्त्रियों द्वारा सताया भी जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का व्यक्ति का शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है और वह अपनी शत्रु राशि में है तो वह व्यक्ति, वो पुरुष निश्चित तौर पर स्त्रियों द्वारा सताया भी जाएगा, कहीं ना कहीं उसका वहाँ तनाव बनेगा स्त्रियों के साथ में। तो ये शुक्र इस तरह से हर जीवन के पहलू पर एक नज़र रखता है, एक ताना बाना बनाता है, क्योंकि हर ग्रह ने एक रिलेशन देना है, एक अपना एंटिटी देनी है, अपना प्रभाव देना है। तो उसी तरह से शुक्र के प्रभाव में भी हम जीते हैं और हर तरह से हमें शुक्र के प्रभाव को मानना पड़ता है। बिना शुक्र के आप लक्ष्मी की कामना नहीं कर सकते हैं। जहाँ बृहस्पति हम धन का आगमन करता है, वहीं धन को हम संचय करके उससे सदुपयोग कर सकें, उससे अपनी सुख सुविधाएं ले सकें, वह शुक्र ही देता है। ऐसे आपने बहुत सारे धनाढ्य देखे होंगे जिनके पास करोड़ों हैं पर वो चलते किस पर हैं, साइकिल पर। जिनके पास खरबों हैं पर वो चलते हैं टूटी फूटी गाड़ी के अंदर। वो कहते हैं नहीं नहीं इससे काम चल रहा है,
इसी तरह से ये समझ में आ जाता है कि शुक्र वहाँ पीड़ित है, धन तो दिया है बृहस्पति ने, पर शुक्र ने उसका यश वैभव या कह लीजिए सुख सुविधाएं लेने से वंचित करवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें बारीकी हम समझते हैं शुक्र से। यानी कि जहाँ एक तरफ ग्लैमर और पावर को रिप्रेजेंट करता है, वहीं स्त्री को भी बहुत अच्छी तरह शुक्र रिप्रेजेंट करता है। डिटेल में जाके काफ़ी कुछ और हम जान सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ग्रह के ऊपर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और विस्तार से कोई भी अन्य जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आचार्य जी की वेबसाइट www.acharyjpsingh.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। बात करेंगे, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से। अशोक जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। बताएं क्या सवाल है, किसके लिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। गुरुजी मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा मार्गदर्शन लेना है इस पे। बेटी की पहले जन्म तिथि बता दें प्लीज। हाँ, 28 फरवरी 1995। 28 फरवरी हाँ जी 1995। हाँ जी। समय और स्थान? स्थान है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर और समय है जी शाम को 4:45। 4:45 शाम के यमुनानगर। हाँ जी। बेटी का नाम क्या है और उनके लिए क्या सवाल है आपका? उनका बेटी का नाम है जी नेहा। उनका वो एक तो मैंने गुरुजी से पता करना है कि उसको हमने ना शास्त्री में एडमिशन दिलवाया हुआ है गुड़िया को जी। वो शास्त्री पढ़ रही है जी। दूसरी थोड़ी सी उसको ना पेट की समस्या रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। वैसे जो गुरुजी ठीक समझे, मतलब हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे आपसे कल भी बात हुई थी मेरी। गुरुजी बेटे के बारे में बात हुई थी जी, बेटे ने बात की थी गुरुजी। बहुत, आप बड़े लकी हैं कि आपका रोज ही फोन लग जाता है। देखिए, पत्रिका का यहाँ अनुभव करते हैं तो यहाँ कर्क लगन की पत्रिका है और निश्चित तौर पर लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल की स्थिति के साथ में अगर हम यहाँ समझ लें कि यहाँ बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर प्रारब्ध से ज्ञान मिल रहा है, तो ये शास्त्री बहुत अच्छे से कर सकेंगी। पर एक समस्या जो है यहाँ पर स्वभाव की, लग्न में जो मंगल पीड़ित हुए हैं तो निश्चित तौर पर प्रभाव ये देते हैं कि क्रोधी तो बनाते हैं और एक झूठा अहंकार कह लीजिए या जिद कह लीजिए बच्चा अपने साथ लीड होता है और वह उसे जीवन में कहीं पीछे कर देता है। तो ये समझ लें कि इस तरह के काम करते वक्त, ख़ास तौर पे इस तरह की नेचर लेते हुए जीवन में कहीं सफलता अटक जाती है। दूसरी बात अगर आप समझ लें इस पत्रिका के माध्यम से, राहु की महादशा है और राहु में सूर्य का अंतर चल रहा है। राहु यहाँ पर पत्रिका में चतुर्थ में बैठे हुए हैं तो माता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। इसलिए सबसे पहली चीज़ इस बच्चे के लिए कराएं, यहाँ 7 अनाज, साबुत 7 अनाज इसके जन्मदिन पर अंध विद्यालय में दान करवा दें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय, इस बच्ची से गुड़ दान करवाएं, ख़ास तौर पे मंगलवार के दिन किसी गाय को खिला दे या कहीं मंदिर में छोड़ाए। इस तरह का ये उपाय करेगी तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लगातार आपकी हर समस्या का समाधान आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। आप सभी को आचार्य जी के अनुभवों के माध्यम से, उनके सटीक उपायों के माध्यम से आपके फीडबैक्स बताते हैं कि आप निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। और हम भी कामना करते हैं कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों। आप लोग व्यक्तिगत रूप से भी आचार्य जेपी सिंह जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। अगर आपके पास आपके बर्थ डिटेल्स नहीं है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, तो भी आप प्रश्न कुंडली के आधार पर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन छोटी सी फॉर्मेलिटी, आप सभी को लेने होंगे अपॉइंटमेंट्स लेने के नंबर्स टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। बात करेंगे अशोक, सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सौरभ जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। आपका बताएं क्या सवाल है और डेट ऑफ बर्थ क्या है? आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1995। 9 सितंबर 1995। हाँ जी। जी, समय और स्थान? सुबह के 11:40 पे दिल्ली। सुबह के 11:40 दिल्ली। क्या सवाल है सौरभ जी आपका? जी मैं अपने पराक्रम के बारे में, बल और पराक्रम के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो आपने कोई युद्ध लड़ना है प्रभु? नहीं, सेना पुलिस वगैरह में जाना चाहता हूँ मैं। अरे वाह, तभी तो मैंने कहा कि आपने कोई ऐसी बात जो पूछी है पराक्रम से जुड़ी हुई, तो निश्चित तौर पर आप कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं। देखिए, आपके पराक्रम को क्षीण कर दिया यहाँ पर राहु ने, क्योंकि मंगल जो हैं आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और द्वादश में अंगारक योग बना दिया। दूसरा, दशम में सूर्य बैठे हैं। निश्चित तौर पर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे ही जाएंगे और जा सकते हैं, ये बात आप निश्चित तौर पर समझ लें। पर जहाँ पराक्रम की आपने बात करी, बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। वो पराक्रम कहीं क्षीण होता है मंगल की वजह से। मंगल के साथ राहु की युति यहाँ पराक्रम को क्षीण करती है। ऐसी स्थिति में हमें मंगल को बलि करना है। हनुमान जी की उपासना करिए। और एक छोटा सा आपको मंत्र दिए चलता हूँ आपको, खास तौर पे हमें रामायण की एक चौपाई याद आ जाती है इस समय, जही विधि हो या नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेगी दास मैं तोरा। इस तरह से अगर ये आप 11 बार सुबह नित्यपति करेंगे तो निश्चित तौर पर हनुमान जी, ये राम दरबार में खड़े होकर करना है, आपको ध्यान रखना है। और आपको एक छोटा सा काम और करना है, कोई भी फल लेके जाइए, उसके जोड़ा बना के लेके जाइए फल का और राम दरबार में अर्पित कर दीजिएगा।
ये उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पराक्रम बढ़ेगा। मंगल के रूप में हनुमान जी आप पर पूर्ण कृपा करेंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके पत्रिका के माध्यम से मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है दशम भाव में, खराब हो जाता है। अब शुक्र जब दशम में बैठा हुआ सिंह राशि में खराब हुआ है तो निश्चित तौर पर एक समस्या देता है कि हम वहाँ स्त्रियों के साथ उलझ बैठते हैं, या कह लीजिए कहीं ना कहीं वहाँ एक स्थिति हमारी शत्रुता हमसे निकालने लगती है। तो इसका खास तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी स्त्री से बहसिएगा मत, यहाँ पर यह आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब भी जाती बनेगी, इसलिए बेहतर है थोड़ा सा स्त्री के लिए इसमें सतर्कता बरतते हुए, संयम बरतते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में सफलताओं को छुएंगे और आप पराक्रम से अपने यश को प्राप्त कर पाएंगे। हमें वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से विराम का, लेकिन इस विराम में जाने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, आपकी समस्याएं चाहे किसी भी प्रकार की हो, कोई भी समस्या हो, या फिर आप नव ग्रहों के बारे में जानना चाहते हो, उनकी समस्या से पीड़ित हो, दोषों को दूर करना चाहते हो, तो आचार्य JP सिंह जी के द्वारा निर्मित, अभिमंत्रित और सिद्ध किए हुए ऑयल्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में कई बार इस कार्यक्रम में चर्चा की जा चुकी है। उस ऑयल को प्राप्त करने के लिए भी आप सभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी TV स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ।